अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। मुल्क की करंट जो सिचुएशन है इसके बारे में आप लोग डे बाय डे देख रहे होंगे कि हमारे मुल्क में हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं और इसका नतीजा एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या पड़ रहा है। पहले तो इस मुल्क से प्रॉपरली यहाँ की इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की गई। उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो दरामदात और बरामदात का सिलसिला था उसको पूरे तरीके से तबाह किया गया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन और इन सारी वजूहात की बिना पर मुल्क अब एक ऐसे तबाही के दहाने पे आ खड़ा हुआ है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन था वो भी पूरे तरीके से तबाह हो गया है। यहाँ तक हालात ख़राब हो गए हैं। पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबाह हुई, उसके बाद ये है कि ऑटो इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से तबाह हुई। उसके बाद अब जो लोकल बेस पर छोटा बिजनेसमैन है वो भी बुरे तरीके से तबाही के दहाने पे खड़ा है। एक तो बिल्स की भरमार, उसके बाद ये है कि बिजनेस इतना एक डाउन हो जाने के बाद मार्केट में छोटे बिजनेसमैन का बैठना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं। यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग भी बैठे हैं जो तीन तीन बार गवर्नमेंट चला चुके हैं। उसके अलावा कुछ नए लोग भी जो तब्दीली की बातें लेकर आए थे वो भी यहाँ पे ही बैठे थे और अभी तक भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली हमारे पॉलिटिशियंस का आज तक ये समझ नहीं पाए लोग कि क्या ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं या इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए है, ये जानते हुए भी कि हमारा मुल्क किस तबाही के दहाने पे खड़ा है, यहाँ कितने मसाइल जन्म ले रहे हैं, यहाँ क्या सिचुएशन बनी हुई है और हम इस वक्त इतने मफलूज होके रह चुके हैं कि आईएमएफ के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। आगे आईएमएफ भाग रहा है और पीछे पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है वो भाग रही है कि हमें थोड़ा सा कर्ज मिल जाए और हम अपने सिस्टम को चलाएं। ऐसी सिचुएशन में एक आम इंसान की ज़िंदगी, एक यंगस्टर की ज़िंदगी कैसे बुरे तरीके से तबाह और मफलूज हो रही है कि जो लोग यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्रीज लेकर मार्केट में आ रहे हैं या कुछ ऐसे यंग पीपल जो ये चाह रहे थे कि हम अपना कोई स्टार्टअप लें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, मार्केट में कुछ पैसों के साथ आ रहे हैं, लेकिन मार्केट इतनी ख़राब है कि ना ही तो पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई इन्वायरमेंट है और ना ही ऐसे लोगों के लिए कि जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे मुल्क में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है कि लोग यहाँ से बाहर लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से भाग रहे हैं। इस सारी सिचुएशन का नुकसान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को ये हो रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ से मुल्क से माइग्रेट हो रहे हैं, आगे पीछे मुल्कों को जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर इस मुल्क को ये नुकसान हो रहा है कि जब यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं करेगा और नए स्टार्टअप नहीं होंगे और सारे नए स्टार्टअप वाले लोग यहाँ से अपना पैसा लेकर बाहर चले जाएंगे तो हमारे मुल्क की नाइजीरिया, सूडान और अफगानिस्तान वाली सिचुएशन होगी। सबसे पहले किसी मुल्क को स्टेबल करने के लिए, किसी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को बेहतरीन करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती हैं वो वहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अलावा जो वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो अपोजिशन में बैठे रहते हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा रोल और एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करना पड़ता है, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना ही कभी प्ले किया गया है और ना ही कभी इस पर सोचा गया। हमारे यहाँ हमेशा इक़्तिदार की जंग होती है और इक़्तिदार की जंग जो जीत कर पार्लियामेंट में आता है तो दूसरी पार्टी उसको गिराने के चक्कर में पड़ जाती है, दूसरी पार्टी उसे गिरा के खुद आती है। बस यही इनकी इक़्तिदार की जंग पिछले 50-60 सालों से चलते चलते आज पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज होकर रह गए हैं। और मुल्क की ये जो करंटली सिचुएशन है इसके बाद हम डू और डाई की पोजीशन पर हैं और इससे पहले तो आईएमएफ भी हमें हेल्प आउट कर रहा था और बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक थे, लेकिन अब सब लोग, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कर्जा दे देकर थक चुकी है और पाकिस्तान एक ऐसे तबाही के दहाने पे खड़ा है कि यहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना लाई गई और इस मुल्क के माशी हालात बेहतर ना किए गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा और प्रॉपरली हम सूडान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसी सिचुएशन में चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान को इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान प्रॉपरली डिफॉल्ट कर चुका है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक गवर्नमेंट का ऐलान होना बाकी है, उसके अलावा हमारे मुल्क की जो करंट सिचुएशन है वो डिफॉल्ट वाली है। इस्लामाबाद की या
बड़े शहरों की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स थी वहाँ पर बिजनेस ख़त्म होता जा रहा है। और उसके अलावा ये है कि हमारा जो आम आदमी था उसकी ज़िंदगी प्रॉपरली मफलूज हो गई है। मुल्क के अंदर दरामदात के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं है। और उसके अलावा यहाँ तक के हालात यहाँ तक ख़राब हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाली अद्वियात पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हमारे पास डॉलर की रिजर्वेशन इतनी कम रह चुकी है कि अगर हम मज़ीद इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो बचे कुचे डॉलर हैं रिजर्व में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारे वज़ीर ख़जाना और उनके साथ हमारी जो माशी टीम है अभी सिटिंग गवर्नमेंट की, वो काफ़ी टाइम से भाग रही है IMF के पीछे, लेकिन IMF इनको हमेशा तकरीबन पिछले 6 महीनों से मुआहदा करने में नाकाम है, क्योंकि IMF भी ये जान चुका है कि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में नहीं है कि इसको मज़ीद कर्ज दिया जाए। तो हमारे इसमें बेहतरीन ये सोचने का वक्त है और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको एक ही कोई स्टेज पर आकर फैसला करना होगा कि अब हमने इस मुल्क को कौन सी तरफ लेकर जाना है, इसको तबाह करना है या इसको बचाना है। जहां तक हम तबाही के जिस दहाने पर लेकर आए हैं, इस सिचुएशन से इस मुल्क को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पॉलिटिकल लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलकर सोचना होगा कि इस मुल्क को हम इस सिचुएशन से कैसे निकालें। अदरवाइज नाजरीन, आप और हम सब जानते हैं जो अफगानिस्तान के साथ हुआ, जो सूडान के साथ, जो नाइजीरिया के साथ, इन मुल्कों में जो अफरा तफरी और आज ये जो हालात है पहले मुआशी अनस्टेबिलिटी की वजह से पैदा होते हैं। किसी भी मुल्क में इंतशार, फसादात और उसके साथ साथ हर तरह के जराइम तभी वहाँ पर जन्म लेते हैं जब वहाँ पे खुशहाली ख़त्म हो जाती है, लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती, तो लोग फिर वहाँ पर जराइम पर उतर आते हैं और लोग अपना पेट पालने के लिए और अपना बच्चों का पेट पालने के लिए मुख्तलिफ तरह के जराइम करते हैं। जब वो लोग ऐसे जराइम में पड़ जाते हैं तो उनको फिर मुल्क दुश्मन एजेंसीज और मुल्क दुश्मन एजेंडाज उनको इस्तेमाल करते हैं और नतीजे में फिर यही निकलता है कि जो बची कुची हालत होती है उस मुल्क की वो भी तबाह हो जाती है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है कि हमने मुल्क को कैसे किस तरफ लेकर जाने। इलेक्शन लड़ने के अलावा भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और हमारा मुल्क माशी तौर पर तबाह हाल हो चुका है। मईशत को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज का व्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं और एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट।